डॉलर हो गया शेर, रुपए को कर दिया ढेर। इंटरबैंक में मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 23 रुपए 81 पैसे इजाफे के साथ 255 रुपए 43 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 262 रुपए से ऊपर चला गया। डॉलर की ताहाल इंटरबैंक में बुलंद तरीन कदर 239.94 पैसे 28 जुलाई 2022 को थी। डॉलर बढ़ा तो स्टॉक का धंधा भी चढ़ा। जबरदस्त तेजी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1061 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 40,846 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर का बढ़ा भाव तो सोने को भी आगे आता। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत 4,900 रुपए इजाफे के साथ 1,95,500 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 4,201 रुपए इजाफे के साथ 1,67,610 रुपए पर पहुंच गया। डॉलर के उतार चढ़ाव में एक से ज्यादा अवामिल शामिल। सरहदों और एयरपोर्ट्स पर डॉलर्स की स्मगलिंग रोकने के लिए फोर्स बढ़ा दी है। मुल्क से बाहर डॉलर्स ले जाने की हद भी 10,000 से कम करके 5,000 कर दी। चेयरमैन FBR आसिम अहमद का तकरीब से खिताब। बोले, नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाने से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। बॉर्डर्स को तिजारत के लिए 24 घंटे खुला रखने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, अवाम के लिए मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो चुका। 75 साला महंगाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मुज़म्मिल असलम ने खबरदार करते हुए कहा कि मईशत की ज़बूहाली इसहाक डार का बरवक्त इक़दाम ना उठाना है। नई पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से ऊपर होगी। बिजली और गैस की कीमतों का तयन 250 की कीमतों से होगा। $200 का डॉलर देने वाले अरस्तु इसहाक डार ने 250 का डॉलर करने की इजाजत दे दी। सब ड्रामे एक नाअहल हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए किए जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, LCs खुल नहीं रही, बैंकों में भोचा, लोग धक्के खा रहे हैं। जो ज़मीर बराए फरोख्त के नाम से हुक्मरान बनाए गए थे, उन्होंने मुल्क बराए फरोख्त के बोर्ड लगा दिए। फौरी इलेक्शन ना हुए तो कहत ज़दा कौम के गज़ब के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकेगा। पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और गैर मुल्की मुबादला की शदीद कमी से कारोबार का चलाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। मारूफ बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट कहा गया, पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर जमा हो रहे हैं। बरामद कुरंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल फिर इसहाक डार पर बरस पड़े। कहा, वजीर खजाना इसहाक डार की कोशिशों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अशराफिया के निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। छोटी सी अशराफिया पूरे मुल्क के तमाम फैसले कर रही होती है। इसहाक डार ने मेरे खिलाफ बात की, मेरी सलाहियत पर सवालात उठाए। मैंने सिर्फ इसहाक डार को जवाब दिया। पार्टी ने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नून लीग का हिस्सा हूँ। खवातीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का 1 फरवरी से खवातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान। शर्जील मेमन कहते हैं, पहले रूट के लिए मॉडल कॉलोनी शारा फैसल टावर रूट का इंतखाब किया गया। दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट के बाद और मामूल के औकात में हर 1 घंटे के बाद पिंक बस सर्विस चलेगी। सक्खर में 29 जनवरी को पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, फौज कह चुकी वो सियासत में दखल नहीं देना चाहते। मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं है। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है लोग बैठ कर बात करें। सदर आरिफ अलवी ने कहा, फवाद चौधरी के मामले पर पार्टी ने मुझसे कोई बात नहीं की। जिस तरह इनको हथकड़ियाँ लगाई गई, शर्म आनी चाहिए। परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटा दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी जनरल कौंसिल के इजलास में चौधरी वजाहत हुसैन पार्टी के मरकजी सदर
और कामिल अली आगा मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें हम ये अपनी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चौधरी शुजात साहब की कितनी फॉलोइंग है और कितने संजीदा एलिमेंट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन है। रहनुमा काफ लीग तारिक बशीर चीमा की चौधरी सालिक हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले काफ लीग की संजीदा क़यादत चौधरी शुजात के साथ है। काफ लीग जनरल काउंसिल का इजलास गैर आईनी है, हमें एतराज नहीं, परवेज इलाही जिस पार्टी में भी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में निगरां हुकूमत की तश्कील मुकम्मल, 15 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। नोटिफिकेशन जारी, अब्दुल हलीम कसूरिया, मसूद शाह, हामिद शाह, सावल नज़ीर निगरां काबीना में शामिल। बख्त नवाज, फजल इलाही, अदनान जलील और शफीउल्लाह खान भी निगरां काबीना का हिस्सा। सरहदों पर कशीदगी के हक में हरगिज नहीं चाहते कि सरहदों पर कशीदगी में दोनों साइड पर लाशें गिरे। सेनेट इजलास में वक्फा सवालात के दौरान हिना रब्बानी खर ने कहा कि पॉलिसी बहुत वाज़ेह, हम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं, सियासत के बजाय रियासत पॉलिसी को अपनाना होगा। पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, भारत में अक़लियतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को मुनक़िद हुए और बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद आप सबके इल्म में है कि एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ था और उसमें जमातों की संजीदगी नहीं थी, हुकूमत फ़रार हासिल करना चाहती थी। ऐसे हालात में टर्न आउट का 20 से 25% होना मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों के लिए ये लायक तहसीन है कि उन्होंने फिर भी वोट डाला। सईद गनी बोली लगाना चाहते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। बोले हुकूमत ने बड़े पैमाने पर धांधली और हुकूमती मशीनरी की मदद भी ली। नताइज की ताख़ीर बताती है कि हुकूमत ने नताइज तब्दील किए। यही हाल आम इंतखाबात में होगा तो इसकी शफाफियत पर आवाज़ उठेगी। ये जो इलेक्शन है ये जाली इलेक्शन है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं और हम लोगों के साथ हम रोड पर भी आ रहे हैं। हम इस शहर के हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। आज तो जो हालात हैं हम तो एजुटेट करेंगे, हम तो रोडों पर आएंगे। कराची के लोग तो तैयार हैं, हमें बोल रहे हैं कि भाई ये हमें हमारा हक छीन लिया गया, इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। ये इलेक्शन सब ने कह दिया जाली इलेक्शन है। जीतने वाले लड़ने वाले खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए। रियासत खामोश, कोई सिंध हुकूमत को रोकने वाला नहीं। शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जा रहा है, हम शहरी हुकूक पर डाका डालने नहीं देंगे। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ये जाली इलेक्शन है, हम इसको नहीं मानते। 53 सीटें कम है तो इलेक्शन कैसे हो गया। कराची के हालात के तनाजुर में सड़कों पर आएंगे। मुल्क में बिजली का तारीखी ब्रेकडाउन, NTCC की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। फ्रिक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन्स पर ट्रिपिंग हुई, जिससे NTDC और K-इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। रिपोर्ट के मुताबिक 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। ब्रेकडाउन से पहले सिस्टम की फ्रिक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज थी, जो अचानक बढ़कर 57 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच गई। बुनियादी फॉल्ट गुद्दू ट्रांसमिशन लाइन में आया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाज़ेबा वीडियोस वायरल करने का केस कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में। मुलजिमा दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिमा का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने केस के गवाहन को 2 फरवरी को तलब कर लिया। कराची में लाकानूनियत उरूज पर, डकैत आज़ाद, पुलिस नाकाम। बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों को भी डकैतों ने ना बख्शा। अमेरिका से वापस कराची आने वाले शहरी को गुलिस्तान जौहर में लूट लिया गया। डकैत गाड़ी का ताक़ुब करते हुए आए और असलहे के जोर पर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, नकदी, सफरी बैग और दीगर सामान लूट कर ले गए।
स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती, इस्लामी ताउन तंजीम की शदीद मजम्मत, मजमूम हरकत को पूरी दुनिया में फैले हुए इस्लामोफोबिक रुझानात का एक और मजहर करार दे दिया। एलामिया में कहा गया है कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजी से 1.5 अरब मुसलमानों में बड़े पैमाने पर गम गुस्सा पाया जाता है। दूसरों के मजहबी अकायद के एहतराम को यकीनी बनाना एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। भारतीय हुकूमत की खेलों में हठधर्मी बरकरार, वेस्ट एशिया बेसबॉल कप की शिरकत के लिए भारतीय टीम को मोदी सरकार की जानिब से क्लियरेंस न मिल सकी। इंडियन बेसबॉल टीम वाहगा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आने के लिए कल से इजाजत मिलने की मुंतज़िर। पाकिस्तान ने इंडियन टीम को 2 रोज कबल वीजे जारी कर दिए थे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज मुसलसल दूसरी मरतबा ICC वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर करार। 2022 में 9 एक रोज़ा मैचेस में 84.87 की औसत से 679 रन स्कोर किए। 3 सेंचुरी और 5 निस सेंचुरियां शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर बाबर आजम को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने पर मुबारकबाद। और मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज, बालाई इलाके जाड़ी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का छठा स्पेल। जिला खैबर और लोअरदीन में सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा। वादी नीलम में बारिश और शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कराची में भी सर्दी जोबन पर, दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया।